सर्वांगासन। आइए युवराज लेटिए। ये सर्वांगासन है। आप देखिए हमने डिटेल में वीडियो बनानी शुरू करी है। पहला आसन हमारा उत्तान पादासन की हमने वीडियो डाली है। अब हम दूसरे आसन जो है, कौन सा आसन, सर्वांगासन। सर्वांगासन की डिटेल वीडियो डालेंगे। इसमें कौन सी ग्रंथि काम आती है, वो क्या काम करती है, वो कहाँ पे होती है, और जो है उसके करने से क्या फायदा है, उसका निशान जो होता है वो कहाँ पे होता है, उसके करने से क्यों करना चाहिए हमें, और टाइमिंग का ध्यान रखना है, और किन लोगों को नहीं करना है, सावधानी कितनी है, लाभ कितने, ये सब डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पहले वीडियो ये बना के उसके साथ ऐड करके दिखाएंगे। ये सर्वांगासन है और फिर डिटेल में भी आपको दे रहे हैं। चलिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे पैरों को उठाना है। पैर मिले रहेंगे और धीरे धीरे उठाइए। ये पैर यहाँ तक आ गई, ये अर्ध सर्वांगासन है। ठीक है, आधा। अब क्या करेंगे, अब धीरे से झटके से अपनी कमर को, हिप को प्रेशर देते हुए चेहरे की तरफ लेके आएंगे और पैरों को ऐसे खड़ा कर देंगे। ये हो गया हमारा पूरा सर्वांगासन, पूर्ण सर्वांगासन बोलते हैं इसको। इसके करने के क्या फायदे हैं, लाभ हैं, कौन सी ग्रंथि काम आ रही है, ब्रेन क्या काम कर रहा है, हार्ट क्या काम, इसमें सब बताएंगे आप। ठीक है, डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। इसकी फोटो भी साथ में लग बताएंगे कि कैसे करना है, ये आपको बता दिया। अब क्या करना है, हिप्स पहले नीचे आएंगे, वापस लाइए, हिप्स नीचे, सिर नीचे, अब पैर नीचे। इसको आपको पहले किसी के साथ में करना है। ठीक है, पहले आधा करिए, फिर उसके बाद चलिए आप अब देखिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मोनेटाइज करवाइए, और वीडियो को देखिए। आप वीडियो देख नहीं रहे, इसीलिए वॉच टाइम भी कम आ रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। तो प्लीज़ करिए, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, है ना। और अब ये डिटेल में वीडियो जा रही है कि किस आसन का कहाँ पे लाभ होगा, और कौन सी ग्रंथि काम आ रही है, कौन सी ग्लैंड्स काम आ रही है। ठीक है, चलिए पैरों को पहले कमर से पैरों को सीधा करना है 90 डिग्री पे, और फिर धीरे से कमर पे हाथ लगा के नीचे झटका देके सीधा हो जाना है। ठीक है, उसकी वीडियो भी साथ साथ देख रहे हैं हम। तो आपको बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले जमीन पे लेट गए, और फिर कमर के बल, और फिर पैरों को सीधा करा, और फिर एकदम से उठा दिया और सपोर्ट दे दिया किसका, हाथों का, किसको, कमर को। थोड़ी देर रखेंगे उसको, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, आज 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप रोक सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस पहले कमर को लाना है और फिर नीचे पैरों को लाना है। तो ये तो थी हमारी जो लेटने का वो तरीका है, और जो करने का तरीका है वो है। अच्छा, इससे स्वास्थ्य पे क्या, इससे हमारी जो बॉडी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका वीडियो इसके साथ ही अटैच करके देंगे आपको, कर बना के। और ये बता रहे हैं कि इससे बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है सर्वांगासन करने से। ठीक है, सर्वांगासन जो है वो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। सर्वांगासन को करने आसनों का राजा कहा गया है। ठीक है, और सर्वांग आसन से कंठमणि, कंठमणि ये होती है, ये जो जगह होती है इसको कंठमणि कहते हैं। ठीक है, कंधे, हाथ, ब्रेन अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि पूरा ब्लड हमारा जो है ब्रेन में आ जाता है, कंधों पे आ जाता है, और यहाँ गर्दन पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारा इफेक्ट कौन सा हिस्सा होगा, ये गर्दन, कंधे और ब्रेन। ठीक है, अच्छा अब शरीर के जो मुख्य अवयव है जो इससे इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए पहले है हृदय। हृदय आपको पता है, हार्ट, हार्ट को कहते हैं हृदय। ठीक है, हार्ट इफेक्ट होता है हमारा, फेफड़े को फायदा होता है, और अमाशय। अमाशय पता है आपको क्या होता है, अमाशय जो है हमारी वो पाचन नली होती है। ठीक है, पाचन नली का एक मुख्य चौड़ा सा एक भाग होता है, थैली टाइप होती है, उसको बोलते हैं अमाशय। और तिल्ली, तिल्ली पता है क्या होती है, तिल्ली बोलते हैं जो ये लेफ्ट साइड में होती है हार्ट के, और ब्लड को फिल्टर करती है। ये फिल्टर पता है क्या होता है, साफ छांटती है।
ठीक है, जैसे हमारे घर में पानी का फिल्टर लगा रखा है हमने, ऐसे ब्लड को ये फिल्टर करती है। और इसमें रोग रोग क्षमता होती है, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। क्या? तिल्ली, इसका नाम है तिल्ली हिंदी में। और अमाशय पता है ना क्या? पाचन नली का मुख्य चौड़ा सा भाग होता है जो पाचन की नली में काम करता है, उसका नाम है थैली टाइप होता है। चलिए, लीवर पता ही है आपको, है ना? और छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी विपरीत स्थिति में आ जाते हैं, उल्टी स्थिति में आ जाते हैं। जब पैर हमारे ऊपर चले जाएंगे और सिर हमारा नीचे होगा तो सब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये इनको शुद्ध करता है और दूषित रक्त को इच्छित अंग तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। मस्तिष्क इस आसन को सहज हो जाता है और मस्तक को पूरी तरह मात्रा में, ब्रेन को पूरी मात्रा में ब्लड मिलता है, ठीक है, जिससे उसकी शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ब्रेन की, हमारी जो काम करने की ताकत है वो बढ़ जाती है। और क्या होता है? और देखिए, गर्दन, कंधा, सीना, फेफड़ों में जो ये स्नायु में जो छोटे छोटे तंतु हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं और शरीर का विकास होता है, ठीक है। और स्वभाव में जो आपका नेचर है वो मधुर हो जाता है। अब इसमें बताती हूँ आपको ग्रंथि कि कौन सी ग्लैंड काम आती है। इस जो सर्वांगासन हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स इफेक्ट होती हैं, उनके नाम पर बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, इस ग्रंथि के तंत्र का प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण आसन है थायराइड पैराथायराइड। क्या नाम है? थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि। इस आसन से सर्वाधिक प्रभावित होती है, इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा इस आसन को करने से, सर्वांगासन को करने से। थायराइड पैराथायराइड कंठ में स्थित महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। ये होती कहाँ है? यहाँ होती है, यहाँ देखे ना, थायराइड हो जाता है जब क्या होता है, ये पूरी गर्दन ऐसे फूल सी जाती है ना, तो यहाँ होती है कंठ के अंदर। कौन सी? थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती है हमारी। अब थायराइड से निकलने वाला स्राव, मतलब जो उससे रिसाव होता है, जो उसमें से निकलता है थायराइड में से, उसके बारे में बता रहे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है। ये एक हार्मोन है थायरॉक्सिन। यह हार्मोन शरीर के विकास और ह्रास में जिम्मेदार होता है। जो शरीर का विकास होता है ना, उसको बढ़ाता है, उसके बढ़ाने में काम करता है, ठीक है। थायराइड के स्रावों में कमी होने से व्यक्ति ठिगना हो जाता है। अगर स्राव कम हो रहा है, कम उसमें से कुछ निकल रहा है, बह रहा है, तो क्या होता है? हाइट नहीं बढ़ पाती है, ओके, इनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। सर्वांग आसन के अभ्यास से थायरॉक्सिन के हार्मोन आवश्यकता के अनुसार निकलने लगते हैं और ये विशुद्ध केंद्र के विकास में कला, काव्य, वाणी और स्वरों की मधुरता उपलब्ध होती है। विशुद्ध चक्र कहाँ है? यहाँ पे, माथे पे। तो इससे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? कला, काव्य और वाणी, स्वर। अब आगे चलिए। थायरॉक्सिन के स्रावों की कमी का सीधा प्रभाव स्वभाव पर होता है, जो हमारा नेचर है उस पे पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मोटापा, बाल झड़ना, पेशियों की कमी, आलस्य आदि बढ़ने लगते हैं। क्या क्या होने लगता है? दोबारा सुनिए। स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और कमजोरी आने लगती है, आलस बढ़ने लगता है, ओके। किससे? थायरॉक्सिन के स्राव में जब कमी आ जाती है, थायरॉक्सिन जो है ना, जब वो उसके बहने में कुछ कमी आ जाए उस हार्मोन के, तब ये होता है। बाल झड़ने में कमी आती है,
पेशियों में कमी आती है, आलस्य दूर होने लगता है। थायरोक्सिन के स्रावों की अधिकता से चयापचय की क्रिया, ऊतकों द्वारा दहन किया शरीर का तापक्रम, पसीना निकलने की क्रिया तीव्र मात्रा में होने लगती है। अनिद्रा, नेत्र बाहर आना, भयंकर आदि रोगों से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सर्वांग आसन इन सबको संतुलित बनाता है और जिससे व्यक्ति का शरीर, मन, भाव संतुलित बनने लगते हैं। जो सर्वांग आसन है इन सबको बैलेंस करता है। ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलते हैं। ये एक तरह का हार्मोन है जो निकलता है। इससे असंतुलन, बैलेंस अगर ना हो तो क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, हड्डियों का विकास रुक जाता है। ठीक है, हड्डियों का विकास रुक जाता है। अधिक हार्मोन बहने से क्या होता है, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। शरीर की लंबाई बढ़ने के कारण हड्डियां दुर्बल होने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं हड्डियां। ठीक है, हल्की सी चोट लगने से भी क्या होता है, चूर चूर हो जाती हैं हड्डियां। कहते हैं ना बहुत जल्दी टूट जाती है किसी किसी की हड्डियां, तो वो इसी वजह से होती है। उसमें किस चीज की कमी हो जाती है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो हड्डी कमजोर हो जाती है और कमजोर होने की वजह से जरा ही कुछ होता है तो टूट जाती है। लेकिन इसमें सर्वांग आसन करने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, अब इसका समय बता देती हूँ, समय और श्वास। इसे आधे मिनट से आरंभ करके प्रति सप्ताह 1-1 मिनट तक 5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो पहले 10 सेकंड से करें, फिर 20 से करें, फिर आधा सेकंड से करें, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट तक हम इस आसन को कर सकते हैं। ठीक है, पैर उठाते समय सांस भरेंगे और नीचे आएगा सांस तो पैर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। कंधों के ऊपर उठाते समय श्वास को छोड़ना है। ठीक है, अच्छा, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री तक आ जाए। जब पैर आधे कमर तक आ जाए ना, पैर जब हम आधा कर रहे हैं, कमर नीचे आ जाए, पैर सीधे रहे, 90 डिग्री पे कौन रहेगा, तब तक हमें सांस छोड़ना है। ओके, चलिए अब इसमें सावधानी क्या रखनी है आपको। सावधानी देखिए, ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, दिल की बीमारी वालों को यह आसन वर्जित है। जिनको हाई बीपी रहता है उनको ये आसन नहीं करना। और यकृत, जैसे गुर्दे की किसी को बीमारी है, तिल्ली की बीमारी है, वो आसन को नहीं करें तो अच्छा है। ये इसकी सावधानियां हैं। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे और गुर्दे वाले भी नहीं करेंगे जिन्हें गुर्दे का रोग है। ठीक है, अब इसके लाभ सुन लीजिए। लाभ तो इसके इतने सारे हैं कि जितने मैं गिनाऊं उतने कम है। इतने लाभ हैं और इसके करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब ध्यान से सुनिए। सर्वांग आसन से संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और शक्ति, जो आपके शरीर की ताकत है वो बढ़ जाती है। ओके, और बुढ़ापा पास नहीं आता। इंसान अगर इसको 5 मिनट रोज करे तो वो 100 साल तक भी जी सकता है। समझ गए? अगर इस आसन को 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक किया जाए तो आप 100 साल तक भी जी सकते हैं। झुर्रियां, फेस पे जो झुर्रियां आ जाती हैं, ठीक है, जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो फेस जो है लटकने लगता है, या झुर्रियां हो जाती हैं, या सिकुड़ने लगता है फ्रोजन की वजह से, तो वो उसकी वजह से भी आप जो है जवान दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा ब्लड हमारे फेस पे, कंधों पे और ब्रेन में आ रहा होता है। तो इस वजह से जब पूरा ब्लड मिलेगा तो नेचुरली ये सब होगा। ठीक है, तो एक हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। जो हमारा बुढ़ापे में क्या होता है,
भूलने लगते हैं हर चीज को हम, है ना। जैसे अभी 2 मिनट पहले कोई चीज रखी है और भूल गए, किसी को कुछ दे दिया और भूल गए, तो ये भूलने की बीमारी है ना, ये खत्म हो जाती है। ठीक है। और मसूड़ों दांतों में मजबूती आ जाती है। मसूड़े जो है जिनके ब्लड निकलता है मसूड़े में से, दांत दुखते हैं, दांत अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, तो मसूड़े सॉलिड हो जाएंगे तो दांत अपने आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है ना। गर्दन, गला, ये गर्दन हो गई, गला, सीना, है ना। और पेट के जितने भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा पेट स्वस्थ हो जाता है। विशुद्ध चक्र कहाँ पे? यहाँ पे माथु के बीचों बीच, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उसका विकास होता है ना। और रक्त की वृद्धि होती है, ब्लड बढ़ता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्रेन को पूरी मात्रा में ब्लड मिलता है। ठीक है। और याददाश्त बढ़ती है, टॉन्सिल्स खत्म हो जाते हैं, दमा की बीमारी खत्म हो जाती है, खांसी का रोग ठीक हो जाता है। यह आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। ठीक है। तो इस आसन को आप करिए। मैंने इसके आपको लाभ बताए, उससे पहले सावधानी बताई, उससे पहले उसके ऊपर मैंने बताया कि श्वास कब लेना है, कितनी देर लेना है ना, और कितनी देर इसको रखना है वो बताया, और कौन सी ग्रंथि इसमें काम आती है ये आपको बताया। तो देखिए, आप सारा पूरा डिटेल में हमने समझाया है, इस आसन के लाभ बताएं, और ये कौन सी ग्लैंड है जो काम करती है। ठीक है। और कौन सा हार्मोन है जिसके स्त्राव से, जिसमें से निकलता है, रस निकलता है, अगर ज्यादा निकलता है तो क्या नुकसान है, कम निकलता है तो क्या नुकसान है ना, वो सारा बताया आपको, डिटेल में समझाया है। तो इस आसन के बहुत सारे लाभ है। अब हर आसन के पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए हर वीडियो को, और कोशिश करिए कि आपके अंदर कौन सी परेशानी है तो आपको कौन सा आसन करें। ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनती है, और आप जो है उसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसका वीडियो को प्रैक्टिकल भी हम साथ में ही दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थ्योरी थी हमारी, और प्रैक्टिकल भी दे दिया। तो देखिए, मैंने 38 साल जो है बच्चों को योग सिखाया है, क्लास भी चलती थी, तो मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होता था, और बाकायदा कॉपी बना रखी थी, और प्रैक्टिकल भी होता था, थ्योरी भी होती थी, लिखवाते थे भी, उनको सब कुछ कराते थे। तो वैसे ही आपको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। ठीक है। थोड़े दिन में तो और भी क्लास जो है और थोड़ी डिटेल में चला करेगी। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। और खुश जब भी रह सकते हैं जब आप हेल्दी हो। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी। तो बीमारी कोई आपके आस पास भी ना आए, तो 2025 में आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है मेरी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।